हेलो बच्चों, आज हम आवर एनवायरनमेंट का रिमेनिंग पार्ट सेकंड पार्ट इसका हम पढ़ाएंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको इस फर्स्ट चैप्टर का आधा पार्ट पढ़ाया था, उससे आगे का अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया था मेमोरीज ऑफ गोपाल की यादें। इससे आगे हम अब स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स डिस्कस। फर्स्ट पॉइंट है इसका, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम योर एल्डर्स। आप अपने बड़ों से क्या सीखते हो। सेकंड इसका पॉइंट है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द लाइफ स्टाइल ऑफ द विलेज एंड द सिटी। गांव के रहन सहन में और शहर के रहन सहन में क्या अंतर है। अब बेटा, हाईवे इन मंसूराबाद। वन डे the villagers heard that a highway would pass through their village. एक दिन गांव वालों ने सुना कि हाईवे उनके खेतों के से होकर के गुजरेगा। दी न्यूज वाज ट्रू। खबर सच थी। दी फील्ड ऑफ मैनी विलेजर्स along with mine merged into the highway. मेरे खेतों के साथ साथ बहुत से ग्रामीणों के खेत भी उसमें मर्ज होने वाले थे। We got the compensations for our fields. हमारे खेतों का मुआवजा भी मिला। But we had lost our fields now. लेकिन अब हम अपने खेत खो चुके थे। इसका मतलब हमारी जमीन उसमें जा चुकी थी हाईवे में। Whatever land was left. जबकि हमारी जमीन जा चुकी थी, अंकल स्टार्टेड फार्मिंग देयर। हमारे चाचा जी ने वहाँ खेती करना शुरू कर दिया। वी हैड टू फाइंड आउट न्यू प्लेस टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द फैमिली। हमें अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए हमें अपने काम और रहने के लिए एक नई जगह की तलाश करनी थी, जिससे हमारे परिवार की ज़रूरतें पूरी हो सकें। एट लास्ट वन डे grandfather said that we have to leave the village and go to the city. आखिर में एक दिन दादाजी ने कहा कि हमें ये गांव छोड़ के जाना है। एंड गो टू द सिटी, शहर जाना है। आई डिड नॉट फील गुड एट ऑल टू लीव माई होम एंड माई विलेज। मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ अपने गांव और घर को छोड़ना। इट इज़ वेयर ऑल माई फ्रेंड्स वर, जहाँ की मेरे सभी दोस्त थे। दे आर गुड एट ऑल टू लीव माई होम एंड माई विलेज। बेटा मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। आई डिड नॉट फील गुड एट ऑल टू लीव माई होम एंड माई विलेज। मुझे अच्छा नहीं लगा मेरे गांव और घर को छोड़ना। इट इज़ वेयर ऑल माई फ्रेंड्स वर, वहाँ पर मेरे सारे दोस्त थे। देयर वाज वन थिंग्स मोर, एक बात और थी। दैट आई लव्ड माई ग्रैंड मदर, कि मैं अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करता था। ग्रैंड मदर वेरी मच। हु वुड टेक केयर ऑफ हर आफ्टर आई वेंट। उनकी देखभाल कौन करेगा मेरे जाने के बाद। आई थॉट दैट इफ आई गो आई वुड टेक माई ग्रैंड मदर अलॉन्ग विद मी। मैंने सोचा कि यदि मैं गया
तो अपनी दादी माँ को भी साथ लेके जाऊंगा। ग्रैंडमदर केम विद अस। दादी माँ हमारे साथ आ गई। वी फाउंड ए स्मॉल हाउस एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द सिटी। हमने शहर से थोड़ी दूर पर एक छोटा सा घर ले लिया। वी ऑल स्टार्टेड लिविंग देयर। हम वहां रहने लगे। इवन टुडे, आज भी, वी हैव नॉट फॉरगॉटन अवर विलेज। फॉरगॉटन बेटा भूलना, थर्ड फॉर्म है ये फॉरगॉट की। आज भी हम अपने गांव को नहीं भूले हैं। वी ऑल गो अवर विलेज ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। हम अब त्योहारों पर अपने गांव जाते हैं। वी कुक पूरी कचौरी स्वीट्स एंड अदर डिशेज विद अंकल। हम चाचा जी के साथ पूड़ी कचौड़ी मिठाइयाँ और दूसरे पकवान बनाते हैं। वी एंजॉय ए लॉट विद आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द नेबरहुड। हम अपने पड़ोस के दोस्तों के साथ खूब मस्ती करते हैं। अब बेटा, व्हाट अरेंजमेंट्स आर मेड इन योर होम फॉर लुकिंग आफ्टर द एल्डरली पीपल। अब आप बताइए कि आपके घर में अपने बुजुर्गों के लिए क्या इंतजाम है उनकी देखभाल के लिए। सेकंड है इसमें, व्हाट डिशेज आर प्रिपेयर्ड एट योर होम ड्यूरिंग फेस्टिवल्स। आप अपने त्योहारों पर अपने घर में क्या बनाते हैं। चेंजेस इन फैमिलीज। परिवार में क्या क्या बदलाव आते हैं। देयर आर चेंजेस इन ऑल फैमिलीज ड्यू टू सर्टेन रीजन। अलग अलग कारणों से परिवार में बदलाव आते रहते हैं। चेंजेस टेक प्लेस इन अवर फैमिली व्हेन समवन। परिवार में बदलाव आते हैं जब कोई इज बॉर्न। बेटा घर में कोई पैदा होता है, कोई बच्चा घर में जब जन्म लेता है तो परिवार में एक सदस्य बढ़ जाता है। गेट्स मैरिड। जब किसी के घर में शादी होती है, बेटी की शादी होती है तो बेटी चली जाती है, एक मेंबर कम हो जाता है। बेटे की शादी होती है तो बहू आ जाती है, एक मेंबर बढ़ जाता है। थर्ड है इसमें, गोज आउट फॉर स्टडीज। पढ़ाई के लिए बाहर जाना। जब कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाता है तो घर में एक सदस्य कम हो जाता है। गोज आउट फॉर जॉब। जॉब के लिए बाहर जाना, तब भी परिवार में एक सदस्य कम हो जाता है और परिवार में कई सारे बदलाव आते हैं। गेट्स ट्रांसफर। ट्रांसफर होने पर, यदि किसी का ट्रांसफर हो जाता है तो वह एक शहर से दूसरे शहर में जाता है, वहां पर व्यवस्था करना, काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं फैमिली में। इज इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। और अपने रोजी रोटी की तलाश में बाहर जाना। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। एंड राइट द अदर रीजंस दैट कॉज चेंजेस इन फैमिली। और दूसरे कारण बताइए जिनसे परिवार में बदलाव होता है। देयर आर सम और द अदर चेंजेस इन अवर फैमिली। कुछ और भी बदलाव हमारे परिवारों में होते हैं। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए फैमिली ऑल्सो डज नॉट ऑलवेज रिमेन दी सेम। परिवार में सदस्यों की जो संख्या होती है बेटा, वह भी हमेशा समान नहीं रहती है। किसी बुजुर्ग की डेथ हो जाती है तो परिवार में सदस्य कम हो जाता है। किसी बिटिया की शादी होती है तो भी परिवार में सदस्य कम हो जाता है। और कोई बच्चा जन्म लेता है तो परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है। किसी बेटे की शादी हो जाती है तो भी परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है। एज टाइम पासिस द नंबर मेंबर्स कीपिंग ऑन इंक्रीजिंग एंड और डिक्रीजिंग। जैसे जैसे समय गुजरता है घर में सदस्यों की संख्या घटती और बढ़ती रहती है। इन एंशियंट टाइम्स व्हेन मैन स्टार्टेड
फार्मिंग। पुराने समय में जब लोग खेती करते थे, he began to live at one place permanently। तो खेती करने के लिए वो एक जगह पर स्थायी रूप से रहने लगे। many members of a family started living together as farming needed many people। खेती करने के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होती है बेटा, इसीलिए ज्यादा सदस्य एक दूसरे के साथ रहने लगे। नीडेड मैनी पीपल, खेती में ज्यादा सदस्यों की जरूरत रहती है तो वो एक एक साथ रहने लगे। ड्यू टू दिस ए बिग फैमिली डेवलप्ड। इस वजह से बड़ी फैमिली, बड़े परिवार विकसित हो गए, बड़े परिवार बनने लगे। नीड्स ऑफ द फैमिली वर नॉट फुलफिल्ड ओनली बाय फार्मिंग। परिवार की आवश्यकताएं केवल खेती से पूरी नहीं हो पाती थी। Thus trade and other occupations developed। इसीलिए दूसरे व्यापार और व्यवसाय विकसित हुए। सिटी डेवलप, शहर विकसित हुए। पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वेयर दे गेट जॉब। लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने लगे, जिससे कि वो वहां पर अपना काम ढूंढ सकें। बिग फैमिलीज began to become smaller। जो बड़े परिवार थे वह छोटे होने लगे। The trend to get education in other states and countries has increased in the present time। आज के समय में दूसरे राज्य और शहरों में शिक्षा प्राप्त करने का प्रचलन बढ़ गया है। इन द सेम वे, इसी तरीके से पीपल गो टू अदर स्टेट और कंट्रीज एंड लिव देयर फॉर जॉब। इसी तरीके से लोग दूसरे राज्यों और देशों में भी जॉब के लिए जाते हैं। इन मैनी फैमिलीज ओनली वन मेंबर गोज टू अदर प्लेस एंड लिव्स देयर। बहुत से परिवारों में केवल एक सदस्य ही एक जगह से दूसरे जगह पर जाता है और वहां रहने लग जाता है। ऑन द अदर हैंड मैनी पीपल ऑफ सम फैमिलीज लिव आउटसाइड इन दिस वे। आउटसाइड, और दूसरी तरफ कुछ परिवारों में बहुत से लोग बाहर चले जाते हैं रहने के लिए। इन दिस वे चेंजेस टेक प्लेस इन फैमिलीज। इस तरीके से परिवारों में बदलाव आते हैं। दीज टाइप ऑफ चेंजेस, इस प्रकार के जो बदलाव हैं, दीज टाइप ऑफ चेंजेस, इस तरीके के जो बदलाव हैं, नॉट ओनली इन अवर फैमिलीज बट ऑल्सो इन दी होल सोसाइटी। इस तरीके के जो बदलाव हैं, उनसे केवल परिवार में ही बदलाव नहीं होता है, बल्कि पूरे समाज में बदलाव होता है। अब बेटा ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अब इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट दी कॉजेज ऑफ चेंजेस। बदलाव के क्या क्या कारण हैं? टुईया की फैमिली में, इन टुईयाज फैमिली, इन शरद फैमिली, दूसरा है, तीसरा है इन उजमाज फैमिली।
बेटा मैंने इसके क्वेश्चन आंसर लिख दिए हैं। तो यहाँ की फैमिली में एक लिटिल गर्ल का जन्म हुआ था। शरद के परिवार में फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, पिता का ट्रांसफर हुआ था। इन उजमाज फैमिली के घर में शादी हुई थी, मैरिज सेरेमनी। अब बेटा ये सेकंड है, व्हाट आर द रीजंस फॉर चेंजेस, व्हाट आर द रीजंस फॉर चेंजेस विच टेक प्लेस इन फैमिली। परिवार में बदलाव के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। बेटा इसका ये सेकंड में ये आंसर है, देयर आर सम और अदर चेंजेस इन अवर फैमिलीज व्हेन, जैसा कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था, समवन इज बॉर्न, कोई पैदा होता है, समवन गेट्स मैरिड, किसी की शादी होती है, समवन गोज आउट फॉर स्टडीज, कोई पढ़ाई के लिए बाहर जाता है, समवन आउट फॉर जॉब, कोई जॉब के लिए बाहर जाता है, समवन गेट्स ट्रांसफर, किसी का ट्रांसफर होता है, सम पीपल माइग्रेट्स इन सर्च ऑफ लिवलीहुड, कुछ अपनी आजीविका की तलाश में बाहर पलायन कर जाते हैं। अब बेटा तीसरा क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, फाइंड आउट फ्रॉम योर मैटरनल एंड पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स दैट हु वर दी मेंबर्स इन देयर फैमिलीज व्हेन दे वर इन योर यूथ। कि आप अपने नाना नानी या दादा दादी से पता करिए कि उनके परिवार में कितने सदस्य थे जब वो आपकी उम्र के थे। चौथा क्वेश्चन है, विच वर्क्स वर डन इन गोपाल फैमिली, गोपाल के परिवार में क्या क्या काम होते थे। चौथे क्वेश्चन का आंसर है बेटा देखो, ये फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था, पार्ट फर्स्ट में। दे मेड क्ले पॉट्स, वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। वीव्ड कॉट्स, चारपाई बुनते थे। मेड थिंग्स विद बम्बू, बांस से चीजें बनाते थे। स्टिचेज क्लॉथ, कपड़ों की सिलाई होती थी इन गोपाल फैमिली, गोपाल के परिवार में। अब बेटा अब हमारा है छठा क्वेश्चन, व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ पीपल आफ्टर दे स्टार्टेड फार्मिंग। जब वे खेती करने लगे तो उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव हुए। व्हाट चेंजेस टुक प्लेस इन द लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आए आफ्टर दे स्टार्टेड फार्मिंग, जब वो खेती करने लगे। अब बेटा इसका आंसर है छठे का, द नीड्स ऑफ द फैमिली आर नॉट मेट ओनली बाय फार्मिंग, जो परिवार की आवश्यकताएं थी वह केवल खेती से पूरी नहीं हो पाती थी। हैंस ट्रेड एंड अदर ऑक्यूपेशंस डेवलप, इसलिए दूसरे व्यापार और व्यवसाय का विकास हो गया था। सिटी डेवलप, शहर विकसित हो गए थे। पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन दे गॉट जॉब, लोग अपने काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने लगे थे। अब बेटा आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी पूरे हो गए हैं, तो इसीलिए अब आप इनको, इन क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में आपको इनको लिखना है और इनको लर्न करना है। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको इसमें न्यू वर्ड्स याद करने होंगे। जो वर्ड आपको कठिन लग रहे हैं आप उन्हें कॉपी में नोट कीजिए और उन्हें बार बार इन्हें याद कीजिए इनको, और वर्ड मीनिंग की जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी इंग्लिश रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी बेटा। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।